Hello students, how are you? Today we are going with a new chapter, human health and disease. What is health? Health is a state of physical, mental and social well-being of a person. Okay. If a person is healthy, he is more efficient in his work, he gives more productivity and more economic prosperity, balanced diet, physical hygiene, awareness about disease and vaccination, and regular exercise make a person healthy. Okay. Yoga, meditation help in mental and physical well-being. Suppose when the functioning of one or more organ of a body is affected and which gives some sign or symptoms that the body is not working properly, means the body is undergoing some disease or a person is affected by a disease. ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जब कोई ऑर्गन या ग्रुप ऑफ ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ अलग सिम्टम्स या साइन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम डायग्नोस करके देखते हैं कि पर्सन है वो किसी डिजीज से अफेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर बच्चों हम डिजीज की, तो डिजीज टू टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस से नाम ही से पता लग रहा है कम्युनिकेबल है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। मोस्ट कॉमन या फैटल इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो है HIV एड्स। ठीक है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो एयर, वाटर या किसी पर्सन के थ्रू हेल्दी पर्सन में नहीं जाती हैं। ठीक है, इसका भी मोस्ट कॉमन या मोस्ट फैटल फॉर्म है वो है कैंसर। ठीक है, अब जैसे कि हमारा एनसीईआरटी में कुछ हमें बताई गई है डिजीज। ठीक है, कुछ कॉमन डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके पॉजिटिव एजेंट के बारे में। जैसे कि बात करते हैं हम, डिजीज है कोई भी तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव एजेंट होगा। ठीक है, इट मे बी अ बैक्टीरिया, अ वायरस, अब ठीक है, प्रोटोजोन्स हो सकता है, कोई वॉर्म या हेलमिंथीज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज पढ़ते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिजीज कॉज करते हैं। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है बच्चों, वो क्या कहलाता है, पैथोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, पैथोजन। मीन्स कोई जो भी डिजीज है ज्यादातर वो किसी ना किसी पैथोजन के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो अपने पीछे ये एक हमने टेबल बनाया है जिसमें हम नेम ऑफ डिजीज, उसका पैथोजन, उसके वेक्टर, कि भाई अगर वो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है हेल्दी पर्सन में, तो किस तरीके से, किस मीडियम से हो रही है, और उसके कुछ सिम्टम्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफॉइड की, जिसको हम कॉमन भाषा में म्यादी बुखार कहते हैं। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है या पैथोजन है वो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफी वर्ड से आप इजीली पहचान लोगे अगर आपको एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन देता है। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होता है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ठीक है, कोई हेल्दी पर्सन है, अगर उसने कहीं पे बाहर, बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इजीली या फास्टली ग्रो होते हैं, तो आपने बाहर अगर अनहेल्दी, ठीक है, या कंटामिनेटेड फूड को इनटेक कर रहे हो, तो आपके पास चांसेस है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जाने के। ये बैक्टीरिया बच्चों, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता हुआ आपके ब्लड में जाता है। क्या कॉज करता है, हाई फीवर, बुखार आता है, पेट में दर्द। भाई आपने कंटामिनेटेड फूड और वाटर लिया है तो स्टमक की प्रॉब्लम तो होगी होगी, पेट खराब तो होगा ही। ठीक है, तो स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन होता है, भूख का बंधन होना, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब भूख बंद होना। ठीक है, व्यक्ति को, बीमार पर्सन को भूख नहीं लगेगी। ठीक है, ये है। अब सबसे जो एकदम फेमस क्वेश्चन जो टाइफॉइड में से पूछा जाता है कि कौन सा टेस्ट होता है टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों उसका नाम है विडाल टेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट एमसीक्यू में पूछ लेता है, एमसीक्यू में नहीं पूछना तो फिलिप्स में पूछ लेता है, फिलिप्स में भी नहीं पूछना तो वन वर्ड में पूछ लेता है। ठीक है, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से हो रहा है, विडाल टेस्ट इसका टेस्ट है, जैसे एड्स के लिए एलाइजा टेस्ट है वो फेमस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो डिजीज के बात करते हैं वो है निमोनिया। ठीक है, अगेन इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये इसका भी पैथोजन क्या है बच्चों,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया भी निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। ये इसका भी जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है और उसके जो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स, ठीक है, मतलब एयर में वो ड्रॉपलेट रिलीज हो जाते हैं और वो किसी हेल्दी पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं, तो उसके अंदर निमोनिया होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब निमोनिया में इन्फेक्शन कहाँ होगा? इन्फेक्शन सीधा एल्विलाई के अंदर हो रहा है, ठीक है। जो कल सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि निमोनिया के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो एल्विलाई के अंदर बच्चों फ्लूइड भर जाता है। एल्विलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है, उसके अंदर अगर फ्लूइड भर जाएगा तो फिर क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर निमोनिया बहुत कॉमनली हो जाता है, ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, फीवर होता है, चिल्स, ठंड लगना, कफ और हेडेक, ठीक है, ये निमोनिया के कॉमन सिम्टम्स हैं। अगला आता है, आयु वहां पे रहो बेटा, कॉमन कोल्ड, ठीक है। अब साधारण अपन को सर्दी जुकाम जो हो जाता है ये होता है राइनो वायरस के कारण। किसके थ्रू होता है ये? राइनो वायरस। सेम ऐसा ही है, इसको भी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि एक हेल्दी पर्सन को अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स, ठीक है, खांसने या छींकने से मिल गए, ठीक है, तो वो पर्सन के अंदर भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है? इन्फेक्टर क्या करता है? ये नोज और नेसल पैसेज को इन्फेक्ट करता है। देखो जो नॉर्मली अपने जुकाम होता है तो अपना नेसल पैसेज मतलब गले तक इन्फेक्शन होता है। नेसल कॉन्जेशन मतलब नाक बंद होना, गला खराब होना, ठीक है, स्नीजिंग होना, छींकाना, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब गला खराब हो जाता है, हेडेक और फीवर होता है, वीकनेस आती है, हेडेक और कुछ केसेस में फीवर होता है और ये 3 से 7 दिन में ठीक भी हो जाता है, ठीक है। वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं ये अपना टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ठीक हो जाते हैं, ये अपना कॉमन कोल्ड हो गया। अब जो कॉमन डिजीज है, ठीक है, जिससे पहले काफी सारे लोगों की डेथ भी हुआ करती थी, वो है मलेरिया। मलेरिया बच्चों एक प्रोटोजोन के थ्रू कारण होता है, प्रोटोजोन्स, ठीक है, ये हम प्रोटिस्टा समूह में पढ़ते हैं। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम की हमारे पास 3 स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसमें से फैल्सीपेरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैलिग्नेंट मलेरिया कराता है, मैलिग्नेंट घातक मलेरिया, ठीक है, ये काफी फैटल होता है, फैटल का मतलब डेथ होना, ठीक है। इसका वेक्टर कौन है भाई? पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है, पर एक हेल्दी पर्सन में मलेरिया कौन करे फैलाएगा? फैलाने का काम करता है मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ मलेरिया। कई बच्चे क्वेश्चन में ध्यान से उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और गड़बड़ कर देते हैं। पूछा जाएगा पैथोजन कौन है मलेरिया का, ठीक है, तो सीधा आंसर देंगे मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, उसको मच्छर यानी मॉस्किटो के ऊपर टिक लगाए थे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये प्लाज्मोडियम है वो है इसका पैथोजन या कॉजिंग एजेंट। और अपन पूछे वेक्टर कौन है, उसको लेके कौन जा रहा है, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचा कौन रहा है, तो उसको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो पैच, ठीक है। क्या होता है भाई इसके अंदर? इसके अंदर आता है बुखार, फीवर आता है, वीकनेस होती है, ठीक है, हेडेक होता है, ठंड लग के या कपकपी लग के बुखार चढ़ती है, ये है अपना मलेरिया, ठीक है। अब हम मलेरिया की जो साइकिल है वो बच्चों, ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी करना चाहता है, तो उसके लिए वो ह्यूमन के अंदर मलेरिया कॉज करता है और अपनी बाकी की लाइफ साइकिल वो फीमेल एनाफिलीज में करता है। यानी उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन चाहिए, ठीक है, और दूसरा कौन चाहिए? मॉस्किटो चाहिए। किस तरीके से वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है वो हम अब आगे देखते हैं, ठीक है।